Students, today we will discuss about eigenvalue and eigenfunction. An equation where an operator operating on a function gives a constant or a number multiplied by the same function is called eigenvalue equation. In this equation, A is any operator which is operating on eigenfunction psi. This psi is called eigenfunction and it gives a constant A which is called eigenvalue and gives the same function multiplied by this constant. So, what is operator? Operator is defined as when it operates on a function, it gives a different function. देखिए यहाँ पर जो साई है ये हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट जो इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी उसका सॉल्यूशन है. एक्चुअल में जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है वो भी एक आइगन वैल्यू इक्वेशन ही है. आपको याद होगा जो हमने टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की थी क्या थी वो माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डेल स्क्वेयर प्लस में v फंक्शन ऑफ r साई इज इक्वल टू e psi where this is equal to operator h is equal to minus h cut square by 2m del square प्लस में v r. ओके तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा h psi इज इक्वल टू e psi. h इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन. ठीक है तो हैमिल्टोनियन जो है किस का सम है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी जो है उसको डिनोट करता है हैमिल्टोनियन. ठीक है तो हैमिल्टोनियन क्या है यहाँ पर एक ऑपरेटर है जो वेव फंक्शन जब साई पर ऑपरेट कराया जाता है तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है और सेम वही वेव फंक्शन मिल जाता है. तो ये भी एक तरह की क्या है आइगन वैल्यू इक्वेशन. अब देखिए ये आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन जो भी वेव फंक्शन इस इक्वेशन को फॉलो करता है वो हमारे पास होता है आइगन फंक्शन. अब यहाँ पर जो साई है हम जानते हैं कि जो साई है वो हमारे पास अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ क्या है काफ़ी सारी वेव्स क्या है एसोसिएटेड है. ठीक है तो पार्टिकल की कंप्लीट बिहेवियर को जानने के लिए हम साई का यूज़ करते हैं. यानी साई हमें क्या बताता है इट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल अबाउट मोमेंटम अबाउट एनर्जी. ठीक है तो अगर हमें किसी स्टेट में यानी साई क्या है साई हमें उस पार्टिकल की किसी स्टेट के बारे में बताता है तो उस स्टेट में पार्टिकल की जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है यानी एनर्जी है मोमेंटम है उसको जानना है तो हम क्या करते हैं ऑपरेटर को ऑपरेट करवाते हैं. यानी हर एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल की कोरस्पॉन्डिंग में हमारे पास ऑपरेटर हैं. क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल है उसके कोरस्पॉन्डिंग में हमको ऑपरेटर दिए हुए हैं. ठीक है तो अगर हमें उस गिवन स्टेट के अंदर हमें उस फिजिकल ऑब्जर्वेबल की एक्यूरेट वैल्यू जाननी है तो हम क्या करेंगे उस ऑपरेटर को उस आइगन फंक्शन पे अप्लाई करवा देते हैं और हमें क्या मिल जाती है एक्यूरेट वैल्यू ऑफ दिस फिजिकल ऑब्जर्वेबल. अब इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं. मान लेते हैं कोई वेव फंक्शन है विच इज गिवन बाय ए ई आयोटा के एक्स where a and k is any constant. Now
देखिए अब हमको क्या देखना है कि इस वेव फंक्शन में जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है उसकी एक्यूरेट वैल्यू या डेफिनेट वैल्यू क्या है, और वो इस वेव फंक्शन में डिफाइंड है या नहीं, या फिर जो हमारे पास ये जो वेव फंक्शन है वो हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करता है या नहीं। अगर ये आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉलो करता है तो ये हमारे पास जो साई है ये हमारे पास आइगन उस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन होगा। तो मान लेते हैं अब हम मोमेंटम जो है मोमेंटम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है मोमेंटम और एनर्जी, हम मोमेंटम को कंसिडर कर रहे हैं। मोमेंटम जो है इस स्टेट के अंदर उसका जो एक्यूरेट वैल्यू है वो क्या है। तो देखिए, तो मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, जो मोमेंटम के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है मोमेंटम ऑपरेटर उसको यहाँ पर इस वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स में हर एक मैंने पहले भी बताया था, हर एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल के कोरस्पॉन्डिंग में एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो मोमेंटम के कोरस्पॉन्डिंग में जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो हम डिफाइन करते हैं माइनस का आयोटा एच कट करली बाय करली एक्स, और जो एनर्जी ऑपरेटर है वो हमारे पास होता है आयोटा एच कट करली बाय करली टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानना चाह रहे हैं मोमेंटम के बारे में। ठीक है, कि मोमेंटम की जो वैल्यू है स्टेट में वो क्या है। और देखिए पी साई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली एक्स ए ई आयोटा की एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस आयोटा एच कट ए ई आयोटा की एक्स इंटू में आयोटा की। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस और आयोटा स्क्वेयर ये हो जाएगा प्लस। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एच कट के ई आयोटा के एक्स। अब यहाँ पर जो है एच कट के को छोड़ के ये जो हमारे पास है आयोटा की एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया, यही वेव फंक्शन आ गया हमारे पास साई। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, पी साई इज इक्वल टू एच कट के साई। ठीक है, तो हमें क्या मिला, जब हमने मोमेंटम ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन पर ऑपरेट करवाया तो हमें क्या मिला, वही वेव फंक्शन साई, और क्या मिल गई, वैल्यू ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये हमारे पास एच कट के क्या है, मोमेंटम। तो ये जो है ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन। और यहाँ पर क्या है, ये जो एच कट के है, ये जो हमारा मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, डेफिनेट वैल्यू है मोमेंटम की, जो हमारे को इस स्टेट में हमें मिलती है जब हम उसके कोरस्पॉन्डिंग यानी इस फिजिकल ऑब्जर्वेबल मोमेंटम के कोरस्पॉन्डिंग में जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसको उस फंक्शन पे अप्लाई करवाते हैं। तो ये हमारा जो साई हुआ वो क्या हुआ, आइगन फंक्शन ऑफ दिस ऑपरेटर पी। दिस इज एन आइगन वैल्यू इक्वेशन of operator P for eigen function psi having corresponding value of momentum which is h cut k.